अगर लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो आप उन गड्ढों में पौधे लगा दीजिए और उनके फलों का लुत्फ उठाइए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने YouTube चैनल पैरालाइज मोटिवेटर Z पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक एक्टिविटी और करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि आप खड़े होकर रेलिंग पे चला करें, तो उसके लिए आज मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाऊंगा कि मैं सर्वाइकल का पेशेंट हूं और मैं किस तरह से चलने की कोशिश अपने घर में रेगुलर करता रहता हूं। तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। छोटे वाले कैलिपर पहनकर किस तरह से मैं चलता हूं। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से मैं कैलिपर बांध के, ये छोटा वाला कैलिपर बांध के ना, और किस तरह से मैं चलने की कोशिश करता हूँ और कितने लोग मेरे को चलने के लिए चाहिए होते हैं। तो आज की वीडियो में आप सारा देखेंगे। देखिए इस तरह से ये छोटा वाला कैलिपर जो है ये बांध दिया जाता है, और इससे क्या है कि जिनके घुटने लॉक नहीं होते हैं, चाहे वो सर्वाइकल वाले हैं चाहे डी लेवल वाले हैं, जिनके घुटने लॉक नहीं होते हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। उसका रीज़न यह है क्योंकि एक आदमी एक्स्ट्रा में घुटने पकड़ने के लिए चाहिए होता है, और जब घुटने लॉक नहीं होते तो चलना तो बहुत मुश्किल बात है बिना इसके, क्योंकि चलाने के लिए फिर 4-5 लोग कम से कम चाहिए। और डी लेवल वाले लोग तो चल ही देते हैं अपने आप। उनको तो अगर ये बांध दिया जाए तो बांधने के बाद में तो वो ऑटोमेटिक चल देते हैं। अब देखिए इस तरह से बांधे जाते हैं। तो इस तरह से देखिए कैलिपर दोनों पैरों में बांध दिए जाते हैं, और बांधने के बाद में होता क्या है, बांधने के बाद में क्या है कि आपके घुटने और पैर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, और जब आप खड़े होंगे ना तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। लेकिन धीरे धीरे कोई भी काम हम जब करते हैं ना तो उसको करने में और समझने में टाइम लगता है। समझने में जब तो दोस्तों इस तरह से देखिए दो जने मेरे को पहले तो खड़ा करते हैं। मैं गले में इस तरह से हाथ डाल लेता हूँ और दोनों पैरों को बिल्कुल इस मोजे नहीं उतारे, रुको रुको। चलो सुनो आओ। तो इस तरह से दोस्तों देखिए ये पैरों के ऊपर पैर रख दिए और यहाँ से कैलिपर इस तरह से पकड़ा और यूं खड़ा कर दिया। और इस तरह से खड़ा करने के बाद में 2-4 मिनट के लिए आप पहले खड़े हों, स्टेबल हो जाएं, जिससे कि आपके ऊपर पूरी बॉडी का वेट आ जाए। और वेट आने के बाद में जो अकड़न वगैरह, टाइटनेस वगैरह है ना, वो कम हो जाए। कोशिश करें थोड़ा सा ऐसे जब खड़े रहें तो दोनों के गले में आप ऐसे डाल लें, और पीछे देखिए बैक से दिखाना, बैक पे पीछे ऐसे इस तरह से ना हाथ लगा रखा है। ऐसा भी नहीं है कि कमर भाग रही है, हल्का सा हाथ लगा रखा है जिससे कि कमर ना भागे। अब जैसे डी लेवल वाले कहते हैं ना, क्योंकि हमारी तो कमर भाग जाती है और कमर भागने की वजह से हम खड़े नहीं हो पाते। देखिए एकदम तो कोई आदमी नहीं खड़ा हो सकता, और एकदम कोई भी आदमी कोई काम नहीं कर सकता। जब तक आप उसकी हैबिट नहीं डालेंगे ना तब तक वो काम नहीं होगा। इस तरह से अब हम खड़े हो गए। अब मैं चाहूँ तो एक जने को खड़ा भी कर सकता हूँ। सोने स्टिक लाना है। अब देखिए मैं एक स्टिक पे ऐसे थोड़ा सा स्टेबल हो गया ना, एकदम नहीं हो पाता है। अगर आप फटाफट काम करेंगे तो नहीं होगा। अब जैसे फिंगर मेरी काम नहीं करती है तो फिंगर में इस तरह से इसको फंसा दिया, पास कर दो, फिर से पास करो, बस इस तरह से ऐसे अब मैं खड़ा हो गया आराम से। अब इनके गले में भी हल्का सा प्रेशर है और पीछे हाथ भी बहुत हल्का सा प्रेशर है। यहाँ तक पहुँचने में मेरे को इतना टाइम लगा है, क्योंकि देखिए रेप सेंटर वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पे तो आप पे करते हैं, तो पे करने के बाद में वहाँ पे 4-5 लोग अटेंडेंट आपके साथ में रहते हैं, सारी एक्टिविटी कराते हैं, पर उसका पैसे भी तो 1 लाख रुपए लेते हैं वो। अब 1 लाख रुपए हर आदमी के पास नहीं है। अब हम लोग अगर अपने घर में किसी तरह कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो जितनी रिकवरी आ रही है ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, इतनी आ रही है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको चलाने वाला प्रोसेस। तो दोस्तों देखिए इस तरह से चलाने की कोशिश, रुक जाओ जरा। तो दोस्तों चलिए देखिए ऐसे इस तरह से जो है
2 बंदे मेरे साथ में होते हैं, और फिर एक पैर को उठाया और उसको आगे रखा इस तरह से, और फिर दूसरा उठाया, उसको स्टेप चलवाया इस तरह से, फिर दूसरा उठवाया राइट वाला, और फिर इस तरह से। अब जो लोग कहते हैं ना कि भाई आप रेलिंग पे चला करो, अब वो लोग जरा इस वीडियो को ना बड़ा ध्यान से देख लें और समझ लें कि एक सर्वाइकल वाला जो पेशेंट होता है ना, उसको रेलिंग पे चलना इतना आसान नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया, रेलिंग पे सर्वाइकल वाला पेशेंट जिसकी इतनी रिकवरी नहीं है वो नहीं चल सकता, और जिसकी रिकवरी कम है वो चल सकता है। जिसको 5-6 महीने साल में रिकवरी ऑटोमेटिक बॉडी ने रिस्पॉन्स दे दिया हो वो चल सकता है, अदरवाइज जिसको बॉडी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो वो चलेगा क्या। अभी इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक आदमी, खाने को तो उसके घर में है नहीं, और वो सोचता है इधर उधर वो इस पीछे है। ठीक है। रोक ले सकता। दूसरा दोस्तों देखिए, पैरों को इस तरह से उठा के रखना। अब जब मेरी फिंगर ही काम नहीं करती हैं, तो फिंगर ही जब मेरी काम नहीं कर रही हैं, तो फिर मैं रेलिंग को पकड़ूंगा कैसे और अपने आप को संभालूंगा कैसे, क्योंकि वही संभाल सकता है रेलिंग पे चलने वाला बंदा जिसका अपर लिम लोअर लिम काम कर रहा हो। ऐसा करते में कई बार होता क्या है कि अकड़न भी आ जाती है ना। तो वो डिपेंड करता है जो आदमी आपको खड़ा करा रहा है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और ये काम देखिए डेली डेली तो हो नहीं पाते हैं, इसके लिए 4 बंदे, कम से कम 3-4 बंदे चाहिए होते हैं, तब जाके ये काम होता है। अब हम लोगों को तो क्या है कि कराते कराते हैबिट पड़ गई है, तो इसलिए हम लोग कभी कभी इस चीज़ को भी कर लेते हैं। जब हमें लगता है कि हम 3-4 बंदे हैं तो हमें लगता है तो हम कर लेते हैं। ये चलना और ये करना भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, और इसमें मेरे ऊपर भी प्रेशर बहुत आता है, और देखिए चलाने वाले के ऊपर भी प्रेशर बहुत आता है। बस मेरे को तो फीलिंग होती है कि पसीने हाँ, निकल गए। पसीने आ गए सबको। और जिन लोगों की जबान चल जाती है ना, आप रेलिंग पे चला करो भाई, इतनी ही फिक्र है और इतना ही तुम्हारे पास ज्ञान है और इतने ही तुम समझदार हो, तो फिर आके लोगों को चलवाओ। जैसे तुमने रिकवरी 1 साल में हासिल कर ली है ना, वो तोहफा तुम सबको दो, किसी एक की तो मदद करो। ऊपर वाला कहता है कि अगर तुम कर सकते हो तो मदद ज़रूर करो, खाली जबान चलाने से या फिर ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। या तो फिर आप इस तरह की नॉलेज दो कि ये दवाइयाँ खा लो या वो खा लो। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, वो लोग कहते हैं कि भाई आप रेलिंग पे चला करो। वो लोग पुरानी वीडियो तो देखते नहीं है, उन लोगों को ये भी नहीं पता मेरे घर में कोई है या नहीं है, या रेलिंग बस। कैसे होगी। दोस्तों इतना करने में देखो हमारे फेस देखो, हमारे तीनों के फेस देखो क्या हालत हो गई। 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये हालत होगी। मुझे भी पसीने आने लगे, और वैसे मैंने स्वेटर पहन रखा है 3-3, 2-2, 3-3। मैं कमरे पसीने टपक रहे देखो पसीने आने लगे सबको। तो दोस्तों इस तरह के कमेंट या इस तरह के मैसेज या इस तरह की चीज़ें किसी की भी वीडियो पे मत किया करो। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो इस तरह के कमेंट भी मत किया करो। पहले चीज़ों को देखा करो, समझा करो कि क्या है क्या नहीं, तब किसी के ऊपर इस तरह के कमेंट्स करना अच्छी बात है। तो अब रेलिंग तो मैं चलो बनवा भी लूँ, कहाँ बनवाऊँ, कोई बात नहीं, लेकिन रेलिंग पे चलाने के लिए अब मेरी वाइफ है, अब इनको घर का भी काम करना है, मेरे को भी देखना है, ठीक है, बच्चों को भी देखना है। तो ये मेरे को रेलिंग पे कैसे चला देंगे। बच्चों की जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम रेलिंग पे या अपने इस तरह से चलने की कोशिश करते हैं, तभी जाके ये काम हो पाता है, वरना तो नहीं हो पाता। हाँ 1 मिनट पीछे को खड़ा करते हैं, देखते हैं अब एक एक्टिविटी और कैसी होती है। वो इस पैर पकड़ना, बस। देख रहे हैं दोस्तों, सबका तेल निकल गया यहाँ तक पहुँचने में। सोनू पैर दबा के रखना, क्योंकि मैंने हाथ पीछे रख लिया ना। देखिए मुझे भी पसीने आ रहे हैं, मेरे भी फेस के ऊपर सारे में पसीने ही पसीने, इनको भी आ रहे हैं। इस तरह से तो मैं अगर पैर कोई पकड़ लेता है तो बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह भी रिस्की होता है, इस तरह भी रिस्की होता है थोड़ा सा। उसका रीज़न ये है कि अगर पैर अकड़न मार गए तो फिर इंसान का गिरने का खतरा रहता है। यहाँ तक पहुँचने में मुझे 12 साल का समय लगा है, और मैं घर में ही अपनी एक्टिविटी करता रहता हूँ जितनी मेरे से
या मेरी वाइफ से या बच्चों से होती रहती है, उससे ज़्यादा अभी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान के ऊपर इतना प्रेशर डालना अच्छी बात नहीं है कि वो इंसान भी इरिटेट हो जाए और पता लगा जो हो रहा है वो भी ना हो। तो ये थी मेरी वीडियो खड़े होने वाली और इस तरह से चलने वाली। मेरे लोअर लिम्ब में बिल्कुल पावर नहीं है, सेंस पता चलता है सिर्फ कि हाँ मेरे को ठंडा गर्म हल्का फुल्का पता चल रहा है, और बाकी वैसे तो मेरे को पता नहीं चल पाता इतना। तो इस तरह से मैं बैठ जाता हूँ। आप लोग भी अगर ये कैलिपर इस तरह से बनवा लेते हैं तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, खास करके वो लोग जो बिल्कुल खड़े नहीं होते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि 4-5 बंदे हमें खड़ा कराने वाले आएंगे तब हम खड़े होंगे। अब देखिए इसमें खड़ा करने के लिए 2 ही बंदे चाहिए होते हैं, और डी लेवल वाले तो यार मैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस तरह के कैलिपर बनवा कर और अपने आप वॉकर पर चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को संभाल सकते हैं, अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब को संभाल लेंगे और संभाल भी लेते हैं और चल भी रहे हैं। तो उनकी लाइफ इतनी आसान हो गई कि बेड पे से उठ के और वो कम से कम अपने इस कमरे से तो बाहर निकल पा रहे हैं। अब मुझे इस कमरे से उस कमरे में ले जाने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी परेशानी, अगर इस तरह से चल के हम जाते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी। 2 दिन में पहुंचेंगे हम। 2 दिन में पहुंचेंगे। और कहना आसान होता है दोस्तों, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर आदमी की एक लिमिट होती है ताकत की भी। अब उस काम को अगर ख़राब कर लें तो अगला काम ख़राब हो जाता है। तो अगर किसी को इस तरह के कैलिपर दोस्तों बनवाने हो तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, फेसबुक पे मैसेज करके मुझे बता सकता है कि हमें कैलिपर बनवाने हैं, तो मैं यहाँ से दिल्ली से बनवा के भिजवा दूंगा, जैसे और लोगों के भिजवाते हैं। अगर किसी का कहीं नहीं बनता है तो मैं बनवा कर भिजवा दूंगा, जो उसके पैसे होंगे वो आपको देने पड़ेंगे और कैलिपर आसानी से कुरियर से आपके यहाँ पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो चलने वाली, मैंने फिर दोबारा प्रैक्टिस करके आपको दिखाई। ये जवाब देना था मेरे को उन लोगों को जो लोग कहते हैं रेलिंग पे चला करो। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके बाय। बाय। 1 मिनट बाय करूँ बीच में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय।